हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट के लिए, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि। तो आइए समझते हैं। देखिए, एक मोटिवेशन है कि कोशिश हजार करिए पर कोशिश का तरीका हर बार नया ढूंढिए। तो आइए समझते हैं जो शिक्षण की विधियाँ हैं, जो टीचिंग मेथड है उसके बारे में समझते हैं। तो समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट्स खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में ही एक हिंट रहता है। इसके स्टेप है: पहला, समस्या को चुनना, फिर समस्या के कारण, समस्या से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, समस्या का समाधान, फिर समाधान का जो व्यवहारिक प्रयोग है वो करना। फर्स्ट आता है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। इस विधि में तर्क करते हुए, जैसे एग्जाम्पल में आते हैं उदाहरण से नियम की ओर। इसमें पहले एग्जाम्पल को बताया जाता है, फिर रोज बताया जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये आते हैं आप आगमन विधि में। नेक्स्ट, उसके बाद है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूल से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं, होता है आगमन विधि। सेकंड आता है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड, इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह एक विधि शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। इस विधि में जैसे प्रथम एग्जाम्पल, जैसे प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। मतलब आगमन का पूरा उल्टा उल्टा रहता है इसमें। निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका सॉल्यूशन स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड। इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विधि। इसमें है भी प्रत्यक्ष विधि, तो डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों को ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो विधि की मातृभाषा होती है, इसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर, बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। संश्लेषण विधि, सिंथेटिक मेथड, सिंथेसिस मेथड। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे की पूरक होती है। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्योमेट्री में किया जाता है। अनुकरण विधि, अनुकरण विधि मतलब साइमुलेशन मेथड। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके सीखना, पढ़ना व
लिखना पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। इस विधि के आधार पर शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड जो होता है, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षण की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। यह विधि स्मृति मेमोरी लेवल का शिक्षण शिक्षण नेक्स्ट अध्ययन करती है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। व्याख्यान विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देती है। चंकिंग खंडीकरण, इसमें बच्चों को कॉन्सेप्ट टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है, जैसे मोबाइल नंबर के 10 अंकों की संख्या को 3 या 4 अंकों के समूह में बांटकर सिखाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।